तो जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर साहिल कुमार। स्वागत है मेरे चैनल ई नो डॉट बाई एजुकेशन में। जैसे कि हम पिछले वीडियो में बाबू पर परागन का दूसरा प्रकार बोले तो जल परागन के बारे में पढ़ रहे थे। जल परागन क्या है, जल परागन की विशेषता क्या होती है एवं जल परागन कितने प्रकार की होती है, ये पूरे के पूरे हम पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। तो जो बच्चे जो छात्र पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं जल्दी से जाकर के देखे प्यारे। चलिए, तो आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं पर परागन का तीसरा प्रकार, जिसे हम लोग कहते हैं बाबू कीट परागन, एंटेमोफिली। आप लोग वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहना बाबू, और कीट परागन को बिल्कुल इजी तरीका से, बिल्कुल आसान भाषा में समझना। चलिए समझते हैं। अगर आपसे पूछ ले प्यारे, अगर आपसे पूछ ले कि कीट परागन किसे कहते हैं, एंटेमोफिली किसे कहते हैं, तो उसे आप बिल्कुल इजी तरीका से, बिल्कुल आसान भाषा में बता देना। कहना कि जब किसी पुष्प का परागकण, देखो बाबू, पुष्प के पराग कोश में परागकण का निर्माण होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो उसको डायरेक्ट आप कहिएगा कि जब किसी पुष्प का परागकण कीटों के द्वारा, कीट पतंग यानी कीटों के द्वारा या कीटों के पैरों में चिपक कर किसी दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसे हम बाबू कीट परागन कहते हैं। यानी जब किसी पुष्प का परागकण कीटों के द्वारा या कीटों के पैरों में चिपक कर किसी दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, किसी दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इस क्रिया को हम लोग बाबू कीट परागन कहते हैं। आया समझ में? यानी कि जब किसी पुष्प का परागकण ये कीटों के द्वारा या कीटों के पैरों में चिपक करके किसी दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, किसी दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं, तो इस क्रिया को हम बाबू कीट परागन, एंटेमोफिली कहते हैं। आया समझ में? देखो, हम कीट परागन का बाबू डिफिनेशन भी लिख दिए हैं कि जब किसी पुष्प का परागकण कीटों के द्वारा या कीटों के पैरों में चिपक कर किसी दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसे हम बाबू कीट परागन या एंटेमोफिली कहते हैं। देखो क्या होता है कि जब कोई कीट पतंग किसी पुष्प पर बैठता है, जब किसी कीट पतंग कोई पुष्प पर बैठता है, तो परागकण जो होता है बाबू उसके पैरों में चिपक जाते हैं। उसके पैरों में क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। वही कीट पतंग अगर उड़कर किसी दूसरे पुष्प पर चल गया, तो इसका वाला परागकण उस पर चल जाएगा कि नहीं? यानी परागकण कीटों के द्वारा जा रहा है कि नहीं? कीटों के पैरों में चिपक करके जा रहा है कि नहीं? तो इस क्रिया को ही हम लोग बाबू कीट परागन कहते हैं। चलिए, यहां तक तो आप समझ में आ गया बाबू। चलिए, अगर हम कीट परागन की बात करते हैं, तो कीट परागन जो होता है बाबू, ये पर परागन का सबसे प्रमुख एवं सबसे सरल विधि होती है। ये पर परागन का सबसे प्रमुख एवं सरल विधि किसको माना जाता है? तो कीट परागन को। देखो बाबू, हम लिख भी दिए हैं कि कीट परागन सबसे प्रमुख एवं सरल विधि होती है। कीट परागन जो होता है सबसे प्रमुख एवं सरल विधि होते हैं। तो डिफिनेशन के नीचे पॉइंट बना करके भी लिख लीजिएगा कि कीट परागन सबसे प्रमुख एवं सरल विधि होती है। चलिए, दूसरी पॉइंट हम लिखाए हैं बाबू कि कीट परागन में अनेकों प्रकार के कीट भाग लेते हैं। एक प्रकार के नहीं बाबू, अनेकों प्रकार के कीट भाग लेता है। जैसे में कौन कौन से कीट भाग लेता है कि देखो लिख दिए हैं, कीट परागन में अनेकों प्रकार के कीट भाग लेते हैं। जैसे में बाबू तितली, पतंग, मक्खी, ततैया एवं मधुमक्खी, ये सभी के सभी कीट जो है कीट परागन में भाग लेते हैं। लेकिन लेकिन सबसे ज्यादा कीट परागन में कौन से कीट भाग लेता है? यानी कहे कि मतलब 80% कीट परागन कौन से कीटों के द्वारा होता है? तो मधुमक्खी के द्वारा। मधुमक्खी के नाम सुने हैं? बचपन में काटा है मधुमक्खी प्यारे? हाँ, तो 80% कीट परागन बाबू ये मधुमक्खी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ये मधुमक्खी के द्वारा होता है। तो 3 पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा डिफिनेशन के नीचे। यानी कहिएगा कि कीट परागन को सबसे प्रमुख एवं सरल विधि कहते हैं। कीट परागन में अनेकों प्रकार के कीट भाग लेते हैं, जैसे तितली, पतंग, मक्खी, ततैया, मधुमक्खी, ईटीसी। चलिए, तीसरा पॉइंट कहिएगा कि कीट परागन में 80% कीट परागन मधुमक्खी के द्वारा होता है। तो कीट परागन क्या है और कीट परागन से संबंधित 3 गो हम ऑब्जेक्टिव बता दिए। चलिए बाबू, अब हम समझते हैं कीट परागन की विशेषता, स्पेशलिटी ऑफ एंटेमोफिली के बारे में। यानी कि जिस पौधों में यानी जिस पुष्पों में कीट परागन की क्रिया होती है,
उन पुष्पों में क्या विशेषता होती है, क्या खास बात होती है, क्या क्वालिटी होती है, उसके बारे में हम समझते हैं। तो कीट परागित पुष्पों में भी अनेकों विशेषता होती है, अनेकों क्वालिटी होती है प्यारे। चलिए सबसे पहला विशेषता को समझते हैं। देखो कह रहा है कि कीट परागित पुष्प जो होते हैं आकर्षित होते हैं, यानी कीट जो होते हैं उसकी ओर आकर्षित हो जाता है देखकर, यानी कीट परागित पुष्प आकर्षित होते हैं, सुगंधित होते हैं बाबू, यानी सुगंधित, उसमें सुगंध निकलता है, सुगंधित होते हैं एवं रंगीन होते हैं बाबू, कलरफुल होते हैं। तो पहली विशेषता क्या कह रहा है कि कीट परागित पुष्प आकर्षित, सुगंधित एवं कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। उसी रंग बिरंगी फूलों को देख करके कीट जो होता है फूलों की ओर आकर्षित हो जाता है, दौड़ जाते हैं, चल जाते हैं, दौड़ते नहीं है, उड़कर चल जाते हैं, है ना। चलिए दूसरी विशेषता कह रहे हैं कि कीट परागित पुष्पों में मकरंद स्रावित होता है। कीट परागित पुष्पों में क्या स्रावित होता है जी, मकरंद स्रावित होता है। मकरंद से कुछ आया, मकरंद का मतलब समझ में आया। मकरंद किसे कहते हैं प्यारे, हम बताए थे ना कि फूलों में जो रस पाया जाता है उस रस को ही हम लोग मकरंद कहते हैं। तक कीट परागित पुष्पों में मकरंद स्रावित होता है, मकरंद का निर्माण होता है, मकरंद बनते हैं। कीट परागित पुष्पों में मकरंद का निर्माण होता है, बनता है, या कहे तो स्रावित होता है। इसी को चूसने के लिए तो कीट जो होता है पुष्पों पर जाते हैं, मकरंद को चूसने के लिए। जी मधुमक्खी है जो पुष्प पर जाता है प्यारे, और उस शहद का निर्माण करता है जिसे हम लोग खाते हैं, एनर्जी बनाते हैं। खाए हैं मां शहद, हाँ बाबू। चलिए अगला विशेषता को समझते हैं। कीट परागित पुष्पों का जो परागकण होता है ये खुरदरे होते हैं एवं चिपचिपे होते हैं। खुरदरे के मतलब चिकना नहीं होता बाबू, अगर चिकना रहेगा तो कीटों के पैरों में चिपकेगा जी, नहीं चिपकेगा। तो कीट परागित पुष्प का जो परागकण होता है ये हल्के खुरदरे होते हैं और साथ साथ चिपचिपे होते हैं। जैसे ही कीट पतंग पुष्पों पर बैठता है प्यारे तो उसको पैरों में परागकण बाबू चिपक जाते हैं। हाँ तो इसको याद रखिएगा तीसरा में कि कीट परागित पुष्पों का परागकण खुरदरे एवं कैसे होते हैं बाबू, चिपचिपे होते हैं। खुरदरे एवं कैसे होते हैं, चिपचिपे होते हैं। चलिए अगला चौथा विशेषता कह रहा है कि कीट परागित पुष्पों का जो वर्तिकाग्र होता है प्यारे ये रोम युक्त होते हैं एवं चिपचिपे होते हैं। रोम युक्त एवं चिपचिपे होते हैं। देखो यानी कीट परागित पुष्पों का जो वर्तिकाग्र होता है इस पर पतली पतली सी इस प्रकार से रोम पाया जाता है बाबू, रोम युक्त होते हैं। जैसे हम लोग के त्वचा पर रोम पाया जाता है ना, उस प्रकार से कीट परागित पुष्पों का वर्तिकाग्र पर भी पतले पतले रोम पाए जाते हैं और साथ ही साथ चिपचिपे होते हैं। जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर आता है तो परागकण को गिरने नहीं देता है, वो चिपका लेता है प्यारे। तो याद रखिएगा कह रहा है कीट परागित पुष्पों का वर्तिकाग्र रोम युक्त होते हैं एवं कैसे होते हैं प्यारे, चिपचिपे होते हैं। चलिए ये पांचवा विशेषता क्या कह रहा है कि रात्रि में खिलने वाले जो कीट परागित होते हैं वो ज्यादातर सफेद कलर का होता है, ये व्हाइट कलर के होते हैं, सफेद होते हैं। जो रात में खिलते हैं प्यारे, तो रात्रि में खिलने वाले जो कीट परागित पुष्प होता है वो ज्यादातर कैसे होते हैं, सफेद होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं। इसको भी याद रखेगा। चलिए अब छठा विशेषता को देख लेते हैं। कह रहा है कि कीट परागित पुष्पों का जो परागकण होता है बाबू बिल्कुल खाने योग्य होता है। कीट परागित पुष्पों का जो परागकण है वो खाने योग्य होता है, उसे हम लोग खा भी सकते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा, कहीं ना कहीं फायदा करेगा, एनर्जी देगा, बहुत फायदा करता है बाबू परागकण। यानी कह रहा है कि कीट परागित पुष्प का परागकण कैसे होते हैं, खाने योग्य होते हैं, बोले तो खा भी सकते हैं। चलिए अगला सातवां विशेषता कह रहा है कि कीट परागित पुष्प ज्यादातर ऐसे समय पर खिलते हैं जब उसके आसपास कीट उपस्थित हो। यानी कह रहा है प्यारे कि कीट परागित पुष्प जो होता है ये ज्यादातर ऐसे समय पर खिलते हैं जब उसके आसपास कीट उपस्थित होता है, कीट मंडराते रहता है, तब वो कीट परागित पुष्प जो होता है खिलते हैं। कह रहा है समझ में आया, कीट परागित पुष्प ज्यादातर ऐसे समय पर खिलते हैं, ऐसे समय पर फुलाते हैं जब उसके आसपास कौन हो, कीट उपस्थित हो, कीट उड़ रहे हो, तब वो पुष्प अपने आप क्या हो जाते हैं, खिल जाते हैं, फुला जाते हैं। तो आप कीट परागन क्या है, कीट परागन की विशेषता समझ लिए। तो चलिए अब हम अगला परागन पढ़ेंगे, अगला पर परागन की प्रकार पढ़ेंगे। हाँ तो चलिए बाबू जैसे कि हम कीट परागन पढ़ लिए तो अब हम पढ़ते हैं बाबू चौथा परागन जिसे हम लोग पक्षी परागन कहते हैं, यानी ऑर्निथोफिली कहते हैं। चलिए हम समझते हैं। तो जैसे हम बाबू कीट परागन पढ़े हैं उसी प्रकार के एकदम सेम डिफिनेशन बाबू पक्षी परागन का होगा।
यानी कि उसमें परागकण का जो स्थानांतरण हो रहा था कीटों के द्वारा हो रहा था, लेकिन इसमें परागकण का स्थानांतरण पक्षियों के द्वारा होगा। बाकी सेम का सेम डिफिनेशन रहेगा। चलिए हम समझते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि पक्षी परागण किसे कहते हैं और निथोफिली किसे कहते हैं, तो उसे आप बिल्कुल इजी तरीका से आसान भाषा में कहना कि जब किसी पुष्प का परागकण, हम डायरेक्ट बाबू, जब किसी पुष्प का परागकण पक्षियों के द्वारा, किसके द्वारा जी? पक्षियों के द्वारा या पक्षियों के पैरों में चिपक कर, यानी जब किसी पुष्प का परागकण पक्षियों के द्वारा या पक्षियों के पैरों में चिपक कर किसी दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसे हम बाबू पक्षी परागण कहते हैं। समझ में आया? एकदम सेम डिफिनेशन है ना जी। यानी जब किसी पुष्प का परागकण पक्षियों के द्वारा या पक्षियों के पैरों में चिपक कर किसी दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसे हम पक्षी परागण कहते हैं। देखो बाबू, हम डेफिनेशन लिख दिए हैं कि जब किसी पुष्प का परागकण पक्षियों के द्वारा या पक्षियों के पैरों में चिपक कर किसी दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसे हम लोग पक्षी परागण या ऑर्निथोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ऑर्निथोफिली कहते हैं। ऑर्निथोफिली कहते हैं। ऑर्निथोफिली कहते हैं। चलिए, अब पक्षी परागण समझ लिए, तो अब हम समझते हैं बाबू, एक पॉइंट याद रखिएगा, एक पॉइंट याद रखिएगा। ये जो पक्षी परागण की जो क्रिया होती है वो कौन से पुष्पों में होती है, कौन से पौधों में होती है? तो याद रखना, ये पक्षी परागण जो होता है बाबू ज्यादातर उष्ण कटिबंधीय पौधा में होता है। कौन से पौधा? जो उष्ण कटिबंधीय पौधा में। उष्ण कटिबंधीय पौधा कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय पौधा पाए जाते हैं, और उन्हीं उष्ण कटिबंधीय पौधा में बाबू पक्षी परागण की क्रिया होती है। तो पक्षी परागण क्या है? अब पक्षी परागण कौन से पौधा में हो रहे हैं वो आप समझ गए। अब हम समझते हैं बाबू पक्षी परागण की विशेषता, स्पेशलिटी ऑफ ऑर्निथोफिली के बारे में। यानी कि पक्षी परागण में, यानी पक्षी परागित पुष्पों में कौन कौन सी विशेषता होती है, कौन कौन सी क्वालिटी होती है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए बाबू, पक्षी परागण में भी अनेकों विशेषता होती है, पक्षी परागित पुष्पों में भी अनेकों विशेषता होती है। चलिए, सबसे पहला विशेषता हम समझते हैं। कह रहा है कि पक्षी परागित पुष्पों का जो आकार होता है नलिकार होते हैं। नली के आकार का, बोले नलिकार होते हैं। प्याले नुमा यानी कप, प्याले नुमा होते हैं, कप के आकार के होते हैं, और कुंभाकार होते हैं। कुंभकार, एकदम यू के आकार का कुंभकार होते हैं। तो पक्षी परागित पुष्पों का आकार जो होता है नलिकार, प्याले नुमा एवं कुंभाकार होते हैं। ये पहली विशेषता हो गया बाबू। चलिए हम दूसरी विशेषता को समझते हैं। कह रहा है कि पक्षी परागित पुष्प जो होते हैं आकर्षित होते हैं, यानी चमकदार होते हैं। इसी चमकीले को देख करके पक्षी जो होता है बाबू पुष्प की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो पक्षी परागित पुष्प कैसे आकर्षित एवं चमकदार होते हैं। चलिए, तीसरा विशेषता को याद रखिएगा। कहता है कि पक्षी परागित पुष्पों में जो परागकण होता है बाबू, परागकण एवं मकरंद जो होते हैं अधिक मात्रा में निर्माण होता है। ये पक्षी परागित पुष्पों में परागकण एवं मकरंद जो होते हैं बिल्कुल अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में निर्माण होता है, अधिक मात्रा में बनता है। यानी कि पक्षी परागित पुष्पों में परागकण एवं मकरंद जो होते हैं अधिक मात्रा में निर्माण होता है, अधिक मात्रा में बनता है। चलिए, अब समझते हैं बाबू चौथा विशेषता। कह रहा है कि पक्षी परागित पुष्पों का जो वर्तिकाग्र होते हैं प्रायः बड़े होते हैं और साथ ही साथ चिपचिपे होते हैं। पक्षी परागित पुष्पों का जो वर्तिकाग्र होता है बाबू एकदम बड़े होते हैं और कैसे होते हैं? चिपचिपे होते हैं। और कह रहा है, पांचवा विशेषता क्या कह रहा है कि पक्षी परागित पुष्प का जो आकार होता है, पक्षी परागित पुष्पों का जो आकार होता है प्राय बिल्कुल बड़े होते हैं। कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। एक पॉइंट याद रखिएगा। कह रहा है कि देखो, पक्षी परागण में कुछ पक्षियों के छोड़ करके, पक्षी परागण में कुछ पक्षियों के छोड़ करके अनेकों प्रकार के पक्षी भाग लेते हैं। कुछ पक्षियों को छोड़कर अनेकों पक्षी भाग लेते हैं। जैसे में कौन कौन से पक्षी भाग लेते हैं भाई पक्षी परागण में? याद रखना, कौआ, कौआ, तोता, मैना, बुलबुल, मरमर, मरमर एक पक्षी है बाबू, गौरैया, इटीसी। यानी पक्षी परागण में अनेकों प्रकार के पक्षी भाग लेते हैं।
कुछ पक्षियों को छोड़कर अनेकों प्रकार के पक्षी भाग लेते हैं। तो पक्षी परागण क्या है आप समझ लिए। चलिए अब हम अगला प्रकार पढ़ेंगे, 5वां प्रकार पढ़ेंगे। तो तब तक आप इसको नोट करिए प्यारे।